दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं और आप सब कुछ ट्राई करके देख चुके हैं, लेकिन आपके घर से जो चूहे हैं वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आपने महँगी-महँगी दवाइयाँ भी लाकर रख ली, महँगे-महँगे पिंजरे भी लगा लिए और बहुत सारे तामझाम करके आप थक चुके हैं और आपके घर में चूहों ने एक बसेरा बना लिया और आपके महँगे-महँगे सामानों को काट देते हैं। साथ ही साथ आपका बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं, खाने-पीने की चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। चूहों का होना मतलब घर में बीमारियों का बना रहना, क्योंकि चूहे हमारी हर चीज़ को झूठा कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कब हमारी वो खाने-पीने की चीज़ों को ख़राब करके चले जाते हैं और उनको हम पीछे से खा लेते हैं। तो क्या आप भी चाहते हैं बिना किसी ज़हरीली दवाई के, बिना किसी केमिकल के अपने घर से चूहों को हमेशा-हमेशा के लिए घर से बाहर निकालने का कोई तरीका, देसी घरेलू नुस्खा ढूँढ रहे हैं, तो आज की वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इसके बाद आपके घर से ना चूहे ऐसे चले जाएँगे जैसे कभी थे ही नहीं। जी हाँ, चलिए बिना देरी करते हुए आज के इस घरेलू पावरफुल नुस्खे को बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए आपको बाज़ार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं। नॉर्मली आपके ज़्यादातर सामान जो है वो किचन में मिल जाएँगे। तो यहाँ पर आपको 1 बड़े चम्मच भरकर ले लेनी है हल्दी पाउडर, साथ ही साथ 1 से आधा चम्मच के करीब ले लेना है आपको फिटकरी का पाउडर। जितने घर में आपके चूहे हैं उसी हिसाब से आपने सारी चीज़ों को लेना है। तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर में आपने आधा चम्मच फिटकरी का पाउडर डाल देना है। अगर फिटकरी का पाउडर नहीं है तो आपने यहाँ पर खाने वाला जो सोडा होता है ना, वो डालना है। बेकिंग पाउडर नहीं डालना है, बेकिंग सोडा डालना है। आपको ध्यान रखना है, दोनों चीज़ों में अंतर होता है। बेकिंग पाउडर डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, बेकिंग सोडा ही डालना है, क्योंकि हल्दी और बेकिंग पाउडर जब मिलते हैं, बेकिंग सोडा जब मिलते हैं तब वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रिएक्शन होता है। ऐसे ही यहाँ पर हल्दी और जब हमने फिटकरी मिलाई है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनकर हमारा तैयार होता है। अब इस पावरफुल रेमेडी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे, जिसके बाद हमारी जो रेमेडी है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। साथ ही साथ हमारे जो चूहे हैं ना, वो इसे खाने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, चाय की पत्ती। चाय की पत्ती सुनकर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, चूहों को ना चाय की पत्ती जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। इसकी स्मेल ना वो दूर से ही सूंघ लेते हैं। अगर आपने कभी चाय बनाई और उसके बाद आप अपने चाय के भगोने को खुला छोड़कर देखिएगा, फिर देखिएगा चूहे कितने फटाफट से उसको खाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर आपने चाय की पत्ती ज़रूर लेनी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 4 कली ले लेनी है लहसुन की। लहसुन की कलियों को छील लेना है अच्छे से, और छीलने के बाद आप किसी भी बर्तन में ना इनको अच्छे से कूट लीजिए। इनका बढ़िया से आप जो इनका तेल है, वो ऑयल जो होता है लहसुन का, वो सारा अच्छे से निकल जाना चाहिए, जूस जो है। मतलब आपने इसे रफली कूट लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे हल्का सा दरदरा कर रही हूँ, और उसके बाद ना हमें इसी मिक्सचर में इसको मिला लेना है। अब इस रेमेडी को हम जब इस तरीके से रखेंगे तो चूहे तो खाएंगे नहीं भाई, सारी चीज़ें इनको पहले से ही, मतलब खुशबू किसी की कभी तो अच्छी लगेगी, कभी बुरी लगेगी, तो वो खाएंगे तो है नहीं। तो हमें कुछ इस तरीके से इसको रखना है कि उसे खाने पर भी मजबूर हो जाएं, और खाने के बाद जब उनके पेट में रिएक्शन हो ना, तो उसे बस सह नहीं पाएँ, वो अपने घर से हमारे से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएँ। तो देखिए ये हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इनको पहले अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद अगर आपके पास बिस्किट हैं तो इसमें बिस्किट डाल दीजिए, अगर बिस्किट नहीं है तो ब्रेड डाल दीजिए। मतलब आपको कुछ ना कुछ इसमें ऐसा डालना है जिससे ना चूहों को थोड़ा सा खाने में ये टेस्टी लगे। हेल्दी भी, मतलब उनके लिए तो हेल्दी नहीं है ना, अनहेल्दी बनाना है हमें, लेकिन उनके लिए टेस्टी तो बनाना है। तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाला ब्रेड होता है वो नॉर्मली हमारा ज़्यादातर ख़राब ही हो जाता है, तो इसके छोटे-छोटे से टुकड़े कर आप इसमें डाल दीजिए। डालने के से आप इसको क्या होगा कि उनको ना खाने में अच्छा लगेगा ये, और जब खाएँगे तो उसमें उसके थोड़ी देर बाद जब उनके पेट में रिएक्शन होगा, वो फिर भागेंगे उसको देखकर। क्योंकि हल्दी और फिटकरी जो हमारे पेट में जाएगी ना चूहों के, तो चूहों के जब पेट में जाएगी तो उनके पेट में अजीब सा खलबला होने लगेगा। हल्दी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, साथ ही साथ फिटकरी के साथ जब इसका रिएक्शन हो गया तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गई। लहसुन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी स्मेल जो होती है ना, उसको कवर करने के लिए हमने चाय की पत्ती डाली है। चाय की पत्ती जो है वो चूहों को पसंद होती है, लेकिन जो लहसुन होता है वो बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो हमने इसमें सारी वो चीज़ें डाली हैं जिससे चूहों को अट्रैक्शन मिले, लेकिन अब इसे इस तरीके से तैयार नहीं करेंगे। अब इसे हम अगर इस तरह से रखेंगे तब भी चूहे नहीं खाएंगे। तो आपने करना क्या है, तो देखिए नॉर्मल ज़्यादातर क्या होता है, हम सबके घर में ना आटा हमेशा बच ही जाता है। नहीं है तो थोड़ा सा गेहूं का आटा आप लगा लीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास सुबह का आटा रखा हुआ था। अब मैं क्या करूँगी, इस आटे को ना थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लेंगे। लोइयाँ बनाने के बाद इसमें हम हमने ये जो अपना मिक्सचर बनाया है ना, इसको बढ़िया से इनके अंदर स्टफ़ करेंगे। जैसे हम कचौड़ी वगैरह बनाते हैं ना, पराठे वगैरह बनाते हैं, उस तरीके से। तो छोटी छोटी सी हमें यहाँ बॉल्स बनाकर तैयार करनी है, लेकिन स्टफ़ बॉल तैयार करनी है। जिससे क्या होगा कि जब हम इसको रखेंगे ना अपने हर जगह पर, जहाँ पर भी हमारे घर में चूहे वगैरह आते हैं, तो जब इसे खाएंगे ना तो बाहर की परत तो उन्हें लगेगी कि ये हमारे खाने के लिए रखी है, लेकिन अगर इसका हल्का सा पार्ट भी उनके मुंह में चला गया ना, तो फिटकरी और हल्दी और लहसुन
ये इतना कमाल का रिएक्शन करेंगे उनके पेट में कि बहुत ही ज़्यादा असहनीय उनकी पेट की जो पीड़ा हो जाएगी। घबराइए मत, ना तो मरेंगे वो, ना उन्हें कुछ और होगा। बस वो इसके बाद ना आपके घर से हमेशा के लिए चले जाएंगे, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा घबराहट होगी इसको खाने के बाद कि वो दुम दबाते भागते ही नजर आएंगे। तो हम सारी इस तरीके से बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। उसके बाद इनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। वीडियो ज़रा भी यूजफुल लगे लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने अपनी सारी बॉल्स जो है बनाकर तैयार कर ली हैं। अब इन बॉल्स का हम क्या करेंगे, देखिए जब भी हम अपने घर में कोई भी रेमेडी रखते हैं ना, तो सबसे बड़ी चीज़ आपने कुछ बातों का बहुत ज़्यादा विशेष तौर पर ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जब भी आप इन बॉल्स को रख रहे हैं तो पहले तो अपने छोटे बच्चों की पहुँच से दूर रखिए, रात के समय पर रखिए। और दूसरी बात कि जब भी आप अपने घर में चूहे अगर आपके होंगे तो पहले तो अपनी साफ सफाई पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। खाने पीने की चीज़ें जब तक उन्हें खुली नहीं मिलेंगी तो चूहे नहीं आएंगे। अगर आ भी गए हैं इनकेस तो आप ये रेमेडी रख दीजिए, लेकिन रखते समय आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा घर में कोई भी और खुली हुई खाने पीने का सामान ना हो, आपका डस्टबिन किचन में ना हो। क्योंकि कई बार चूहे ना कचड़े की वजह से भी हमारे घर में पनप जाते हैं कि हम लोग अपना कचरा रेडी टू डेली क्लीन नहीं करते हैं, उसमें खाने पीने का सामान डाल देते हैं, जिसकी वजह से चूहे उसको खाने के लिए आते हैं और फिर वो हमारे घर में अपना घर बना लेते हैं। तो आपने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, उसके बाद ही कोई भी रेमेडी काम करेगी। अब इन बॉल्स को आप हर उस जगह पे रख दीजिए जहाँ पर भी आपको लगता है चूहे ज़्यादा आते जाते हैं। गैस के ऊपर रख दीजिए, गैस के नीचे रख दीजिए, अपने गेट के पास रख दीजिए, कोई भी आपके घर में कवर्ड है उसके पास रख दीजिए, जिससे के बाद आपके घर से चूहे ना हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक ऐसी नई वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।